गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में गणित विषय पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो संबंध और फलन प्रश्नावली जो संबंध और फलन चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग पिछले दिनों कल हम लोग देखे फलनों का संयोजन और प्रतिलोम फलन, इसका डेफिनेशन आपको हम अच्छी तरह से समझाए थे। आज हम इस पर एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3। कल हम लोग फलनों का संयोजन परिभाषा पढ़े थे। इस पर ये चीज आप अच्छी तरह समझ चुके थे। तत्समक फलन पढ़े थे और प्रतिलोम फलन के बारे में आप विस्तार से पढ़े थे। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.3 दिया है कि मान लीजिए एफ जैसे a टू b में कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो यहाँ a मीन्स 1 3 4 है और b मीन्स 1 2 5 है और g 1 2 5 से 1 3 में है और f को ऐसे डिफाइन किया गया और g को इस तरह से डिफाइन किया गया द्वारा प्रदत्त है। जीओ एफ तथा जीओ एफ ज्ञात करना है आपको, जीओ एफ ज्ञात करना है। तो देखते हैं यदि हम इसे प्रतिचित्रण के रूप में प्रकट करें, जैसे एफ 1 3 4 से 1 2 5, तो 1 3 4 एक सेट यहाँ दिखाए, 1 2 5 यहाँ दिखाए। तो जैसा कि एफ के बारे में यहाँ दिया है 1 2, इसका मतलब क्या है, इसमें का 1 इसमें 2 से रिलेटिव है, हम प्रतिचित्रण यहाँ दर्शाए हैं। और 3 5 से रिलेटिव है, 3 5 से रिलेटिव है, 4 1 से रिलेटिव है, 4 1 से रिलेटिव है। और g के बारे में दिया है 1 2 5 से 1 3 में, तो 1 2 5 से 1 3 में। और g का रिलेशन यहाँ दिया है 1 3, इसमें 1 3 से रिलेटिव है, 2 3 से रिलेटिव है, 2 3 से रिलेटिव है और 5 1 से रिलेटिव है, ये 5 1 से रिलेटिव है। तो जब हम कल फलनों का संयोजन डिफाइन किए थे तो f इसमें a से b में और b से c में g था, तो डायरेक्ट a टू c में जो फलन डिफाइन किए थे हम लोग उसी को जीओ एफ से नोट किए थे। तो जीओ एफ, अब ये बीच वाले सेट को आप हटा दें, यहाँ से देखें इसमें कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटिव हो रहा है। जैसे 1 को ध्यान से देखें, 1 का रिलेशन यहाँ से किससे बना, 3 से। तो जीओ एफ में 1 3 एक क्रमित युग्म मिला। 3 किससे रिलेटिव है, 3 यहाँ 5 से देखिए 1, तो 3 1, फिर 4 1 से रिलेटिव हो गया 3 में, तो 4 3। इस तरह से ये जीओ एफ ज्ञात हो गया। तो हम आशा करते हैं आप इसको सब लोग अच्छी तरह समझे होंगे। फिर इसको वीडियो रोक के फिर आप समझेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है एफ जी और एच, 3 फलन दिए गए हैं जो आर से आर में, आर मैंने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में फलन दिए हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि एफ प्लस जी ओ एच एफ ओ एच प्लस जी ओ एच के बराबर, और एफ इंटू जी ओ एच ओ को आप कंपोजिशन समझते हैं, संयोजन एफ ओ एच इंटू जी ओ एच के बराबर होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। तो हम पहले को प्रूव करते हैं। देखिए ये 2 फलन बराबर तभी होंगे जब इस फलन के द्वारा किसी अवयव यक्ष का जो प्रतिबिंब बने वही इसके द्वारा भी प्रतिबिंब बने। तो हम एक यक्ष अवयव मानते हैं और इस फलन से देखते हैं कि यक्ष का प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो एफ प्लस जी ओ एच यक्ष, तो इसको जैसे एफ ओ एच चाहे जी ओ एफ को जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन किए थे आप, यहाँ देखें एक बार, जब आपको डिफिनेशन दिया गया था तो इसको जीओ एफ यक्स को क्या लिखते थे आप, जी ऑफ एफ यक्स। इस ओ को हटा दिए, जी और एफ का यक्स का प्रतिबिंब बनाए थे। उसी प्रकार यहाँ एफ प्लस जी ओ एच है तो एफ प्लस जी एच एक्स यहाँ दिखाया। तो अब यहाँ पर इंटू है तो एफ एच एक्स और जी एच एक्स यहाँ लिख दिए। एफ एच एक्स को फिर हम चाहें तो एफ ओ एच एक्स लिख सकते हैं और इसको जी ओ एच एक्स लिख सकते हैं। फिर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच लिख के एक एक्स लिख दिए, तो क्या मिला, एफ प्लस जी ओ एच
के द्वारा यक्स का जो प्रतिबिंब बनेगा और इस फलन के द्वारा यक्स का प्रतिबिंब बराबर है, ये इक्वल चल रहा है, तो इसका मतलब यह फलन इस फलन के बराबर होगा। तो उसी को लिख दिए एफ प्लस जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। और ठीक इसी प्रकार आप इसको सिद्ध करेंगे, ये सेकंड वाला, ये एफ इंटू एच, यहाँ पर इंटू लगा देंगे, एच यक्स, फिर ऐसे आप प्रूव करेंगे इसको। तो ऐसे दूसरा सवाल भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जीओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए यदि कब, जब इसमें दो सवाल हैं। पहला, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स और जी एक्स इक्वल मॉड ऑफ 5x माइनस 2। यहाँ दो फलन डिफाइन किए गए हैं, तो जीओ एफ पहले निकालते हैं। जीओ एफ एक्स, तो इसका डेफिनेशन तो जी ऑफ एफ एक्स लिखते ही आप। तो एफ एक्स का परिभाषा है मॉड एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर लिख दिए मॉड एक्स। अब यहाँ जी एक्स का परिभाषा क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। यहाँ x के जगह पर जो कुछ रहेगा वही यहाँ लिखना होगा। तो जैसे यहाँ जी ऑफ मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स है, तो यहाँ मॉड एक्स है, तो इस x पर क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे। तो ये तो ऑलरेडी जी का डेफिनेशन में मॉड आ रहा है, तो ये मॉड ये परिभाषा वाला हो गया, और इस x के जगह पर ये x ये वाला मॉड एक्स लिख दिए, तो मॉड ऑफ 5 मॉड एक्स माइनस 2। तो जीओ एफ का मान इतना हो गया। ठीक इसी प्रकार एफ ओ जी एक्स निकालना है, तो इसका परिभाषा होगा एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का डिफिनीशन यहाँ से क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो जी एक्स के जगह पे मॉड ऑफ 5x माइनस 2 लिख दिए। अब एफ एक्स का परिभाषा मॉड एक्स, यानी एफ ये पूरा एक्स है मझोले कोष्टक के अंदर, ये जो भी एक्स होगा उसका मॉड लिखना है, तो इस पूरे का मॉड, तो फिर एक बार और मॉड, और ये मॉड तो एक्स में ही है, मॉड 5x माइनस 2। तो इस तरह से ये एफ ओ जी भी मिल गया। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल है, इसमें एफ एक्स और जी एक्स का जो डेफिनेशन है, ये ध्यान से देखें। यहाँ एफ एक्स की परिभाषा दिया है 8x क्यूब तथा जी एक्स का परिभाषा दिया है x पर 1/3 पावर। यहाँ भी वही काम करना है, जीओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है। तो देखते हैं जीओ एफ का मतलब क्या, वही जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ जी ऑफ एफ एक्स का परिभाषा है 8x क्यूब, तो इस एफ एक्स के जगह पर लिख दिए हम 8x क्यूब। अब जी एक्स का परिभाषा क्या है, ये देखिए ये जी एक्स बन रहा है, तो जी एक्स जो भी एक्स है उस पर 1/3 पावर लगाना है, तो इस पूरे पर कितना पावर आएगा, 1/3। अब 2 पे 1/3 2 होगा, और x पे 3 पर 1/3 करेंगे तो x होगा। तो फिर जीओ एफ एक्स का मान कितना आ गया, 2x। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम एफ ओ जी एक्स की बात करें, तो एफ ऑफ जी एक्स इसका मान होगा। और जी एक्स का डेफिनेशन आप ध्यान से देख लें, जी एक्स की परिभाषा क्या था, यहाँ पर है जी एक्स, एक्स पे 1/3, तो जी एक्स को लिख दिया x पर पावर 1/3, और एफ एक्स का परिभाषा 8x क्यूब, यहाँ जो भी होगा 8 टाइम्स इस पूरे का क्यूब, तो 8 इंटू एक्स पर 1/3 इसका क्यूब, तो 8 एक्स पे 1/3 पे 3 करेंगे 3 होगा, तो इसका मान हो गया 8x। तो ऐसे एफ ओ जी और जीओ एफ, इस तरह से कोई भी फलन दिया हो, यहाँ एफ एक्स और जी एक्स कोई भी परिभाषा हो, उसके अनुसार जीओ एफ और एफ ओ जी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अब 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। यहाँ एक फलन डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल 2/3। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल 2/3 के लिए एफ ओ एफ यक्स इक्वल यक्स, जैसे एफ ओ एफ, इसके पहले हम एफ ओ जी चाहे जी ओ एफ देखे थे, उसी टाइप में इसका आंसर लाना आपको यक्स होगा, और एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो जैसा यहाँ एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 दिया है, तो एफ ओ एफ एक्स की बात करें तो इसका मतलब तो एफ ऑफ एफ एक्स हुआ। तो इस एफ एक्स के जगह पर ये मान दिया ही है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। फिर यफ इस पूरे को यक्ष मानिए, जैसे यहाँ यफ एक्स इक्वल इतना है, तो यहाँ यक्स के जगह पे यहाँ यक्ष है, तो यहाँ यक्स के जगह पे ये है, ये कोष्टक इस यक्स और इस यक्स के जगह पे आएगा, तो यफ यक्स देखिए
4x, तो 4x मीन्स ये हो गया प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, तो 6x ये है, ये पूरा कोष्टक माइनस 4। इसको सॉल्व करें, 6x माइनस 4 का गुणा 3 में होगा और यहाँ 6x माइनस 4 का गुणा 4 में होगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका हम गुणा करके देखते हैं, गुणा आसान है, आप करें, इसको करते जाइए। देखिए ये कट गया, 18 16 34 हो गया और 24 24 कटा, 18 16 34 34 कट के यक्स आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि एफ ओ एफ यक्स इक्वल यक्स। अब हमें करना है एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो जैसे प्रतिलोम ज्ञात करना है तो आप एफ एक्स बराबर वाई मान लें और ये देखें वाई इसमें किससे रिलेटिव हो रहा है, तो यक्स की वैल्यू यक्स से, तो यक्स का मान वाई के पदों में निकालिए। तो एफ एक्स का मान यही है 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, तो इसी के बराबर क्या लिखें y, तो यहाँ लिख दिए हम इसके बराबर y। इसका गुणा इधर करते हैं, 4x प्लस 3 इक्वल 6xy माइनस 4y। आप क्या करें, सभी x को एक तरफ लाइए, यहाँ 4x माइनस 6xy, ये माइनस 4y माइनस 3, इसमें से माइनस x कॉमन लेते हैं हम, तो ये माइनस 4 प्लस 6y होगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो 4x प्लस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x का मान 4x प्लस 4x, ये y है, सॉरी y है 4y, तो 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4 लिख सकते हैं। तो x का मान ही होगा, तो इसी को आप प्रतिलोम फलन बना सकते हैं। यही बोल सकते हैं एफ इनवर्स y इक्वल 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4। और इसको अगर ध्यान से इसमें से मिला में आप, जैसे यहाँ आया ना 4y प्लस 3, तो क्वेश्चन आपका क्या था 4x प्लस 3, तो उसी पैटर्न पे आया 4y प्लस 3 या 6, वहाँ 6x प्लस माइनस 4 था तो 6y माइनस 4। आप चाहें तो एफ इनवर्स x इक्वल 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 भी लिख सकते हैं। अर्थात एफ का प्रतिलोम फलन स्वयं के ही बराबर है, स्वयं उसी के बराबर है। तो यहाँ से आप एफ इनवर्स भी ज्ञात किए। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। इसको आपको बताना है प्रतिलोम है कि नहीं, इसका प्रतिलोम होगा कि नहीं, इसका प्रतिलोम होगा कि नहीं, और इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो प्रतिलोम फलन का डेफिनेशन कल आप पढ़े थे, उसमें एक प्रमुख शर्त था, जो नोट्स बनाए होंगे आप उसको खोल के देखिए। सभी फलनों का प्रतिलोम नहीं होता है, जो फलन एकाएकी और आच्छादक होते हैं केवल उन्हीं का प्रतिलोम होता है। तो इसमें बस हमारा काम यही होगा, हमें चेक करना होगा यह एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। तो इसका पहला सवाल एफ 1 2 3 4 से 10 में, तो इसका हम एक प्रतिचित्रण बनावे 1 2 3 4 से 10 में, और ये रिलेशन दिया है 1 10 से, 2 10 से, 3 10 से और 4 10 से रिलेटिव है। तो 1 10 से, 2 3 4 सब 10 से। इसको देख कर ही आप बता सकते हैं कि यह एकाएकी नहीं है, क्योंकि एकाएकी में सभी अवयवों का अलग अलग प्रतिचित्रण होता है। जब एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव होता है तो वह बहुएकी होता है, अर्थात यह एकाएकी नहीं है। तो इतना कारण पर्याप्त है कहने के लिए कि इसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं चूंकि दिया गया फलन एकाएकी नहीं है, अतः एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे और तीसरे में उसी टाइप का प्रतिचित्रण बनाकर, इसको एक गोला में, इसको एक गोला में, और ऐसे कनेक्शन बना के देखिए कि वो एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। एक सवाल और छठवां देखते हैं। एफ -1 to 1 से आर में है और एफ एस का डिफिनीशन एक्स अपन एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है। फलन एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, मतलब आपको दिखाना है कि ये फलन एकाएकी है और इसका प्रतिलोम बताना है। तो एकाएकी होने का जो पहले तरीका हम पढ़े थे बस वही है। आप दो x1 x2 दो एलिमेंट्स इसमें मानते थे प्रांत में, और दोनों का प्रतिबिंब मान के और x1 इक्वल x2 बराबर दिखा दिए तो एकाएकी है। तो फिर वही स्टेप अपनाते हैं यहाँ भी। तो मान लेते हैं एफ x1 इक्वल एफ x2, तो एफ x1 का परिभाषा यहाँ से x1 अपॉन x1 प्लस 2 होगा, तो x1 अपॉन x1 प्लस 2, और यहाँ से x2 अपॉन x2 प्लस 2 होगा। तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा इजी है, इसका गुणा इधर हो गया, इसका गुणा इधर हो गया, ये गुणा x1 x2 फिर 2 x1 फिर x1 x2 2 x2, ये कैंसिल, 2 x1 इक्वल 2 x2 हो गया,
फिर x1 बराबर x2। अतः हम बोल सकते हैं कि f एक एकी फलन है। अगर ये x1 बराबर x2 नहीं मिल पाता तो फिर ये एक एकी फलन नहीं होता। अब प्रतिलोम निकालने के लिए वही पुरानी विधि, मान लेते हैं f(x) बराबर y। अब x की वैल्यू y के पदों में हम निकाल लेंगे अभी। जैसे f(x) का डिफिनीशन यहाँ क्या है, x अपन x प्लस 2, तो f(x) के जगह पर x अपन x प्लस 2 लिख के बराबर y, इसका गुणा इधर करें तो xy प्लस 2y होगा, 2y। x इसको इधर ला दें, x कॉमन ले लें तो 1 माइनस y बराबर 2y, तो x का मान क्या आ गया, 2y अपॉन 1 माइनस y। ये x की वैल्यू मिला। जैसे x का प्रतिबिंब y था तो y का पूर्व प्रतिबिंब जो x है वो मान इससे आप ज्ञात करेंगे। तो फिर इसी को हम f इनवर्स दिखा सकते हैं, यही इनवर्स फलन है। यहाँ बीच में हम एक चीज और दिखाएं, अभी उसको समझा रहे हैं। इसका उत्तर तो आप यहाँ दे सकते हैं, f इनवर्स y इक्वल 2y अपॉन 1 माइनस y। यहाँ एक शब्द आता है व्युत्क्रमणीय फलन, हालांकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ एक अलग से आपको समझा रहे हैं इसको। व्युत्क्रमणीय मतलब क्या है। अब यदि एक फलन g को इस प्रकार परिभाषित करें कि gy इक्वल इसी को 2y अपॉन 1 माइनस y, अगर हम GOF निकालें तो GOF का मान g ऑफ f(x) का वैल्यू वही है x अपॉन x प्लस 2, इसको रखे। और gx को जो हम डिफाइन कर रहे हैं gy इतना 2y अपॉन 1 माइनस y, तो ये gy है तो 2y अपॉन 1 माइनस y, और इसको सॉल्व करें तो ये पूरा सॉल्व होके आप देख सकते हैं x आया। कोई भी दो फलन g और f इस प्रकार हों कि उनका कंपोजिशन करें और उसका मान स्वयं ऐसे x आ जाए, जिस x का प्रतिबिंब हम निकालना चाहते x ही हो, तो इसमें हम बोलते हैं ये दोनों फलन एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। f का व्युत्क्रम g और g का व्युत्क्रम f होता है। व्युत्क्रम की परिभाषा यहाँ से भी, व्युत्क्रम प्रतिलोम की परिभाषा यहाँ से भी आप ऐसे बना सकते हैं। ये प्रतिलोम फलन होने का एक बहुत बड़ा शर्त है। ऐसा है तो इसी को हम तब बोलेंगे, ये जो GY मिला यही G क्या है, f का प्रतिलोम है। अर्थात FOG x इक्वल x है, अर्थात FOG बराबर GOF दोनों IX आइडेंटिटी फंक्शन भी एक डिफाइन तत्समक फलन को डिफाइन किए थे। अतः यह व्युत्क्रमणीय है और ये व्युत्क्रम होगा इसका। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें 6 सवाल तो बताए, 3-4 सवाल और बचे हुए हैं, इजी हैं, आप लगा सकते हैं। आप लगाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हैं, ये सब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद इसमें एक टॉपिक और बचता हम लोगों का, ये द्विआधारी संक्रियाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम कल इसी टॉपिक को बताएंगे और इसमें जो शेष सवाल बचे हुए हैं आप लगाने का प्रयास करेंगे। कोई भी सवाल नहीं है तो आ रहा है तो हमसे आप बेहिचक पूछेंगे, हम बताएंगे आपको। फिर हम कल द्विआधारी संक्रिया को ही बताएंगे।